हेलो स्टूडेंट, वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस पीरियड में हमने पॉलीमर टॉपिक कंप्लीट किया था। अब हम न्यूमेरिकल स्टडी कर लेते हैं। 4-5 टॉपिक में न्यूमेरिकल है, पहले उसको फिनिश कर लेते हैं हम। तो इससे पहले हमने जो सॉलिड स्टेट यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके न्यूमेरिकल फिनिश किया था। एक ही टाइप के न्यूमेरिकल थे, आपने उसकी प्रैक्टिस भी किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, टॉपिक नंबर, यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर 2। टॉपिक का नाम है सोल्यूशन और उसके न्यूमेरिकल्स करना है। तो उसमें टाइप नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप, टाइप नंबर 1 दैट इज हेनरीज लॉ। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर है। पेज नंबर 31 पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व है, वो आपने स्टडी कर लेना। इससे रिलेटेड हेनरीज लॉ के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व है पेज नंबर 31 पे, आपने एज इट इज उसको पढ़ लेना। और आज मैं अदर देन दैट 4 न्यूमेरिकल्स और पढ़ा रहा हूं, तो आप 4 और 2 6 न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले तो हेनरी लॉ जो है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ, आपके सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। हेनरी लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन है। हेनरी लॉ आपके सिलेबस में है, उस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। तो लॉ आपको याद है, क्या है हेनरी लॉ? कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबोव द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। उसका फॉर्मूला क्या होता है हेनरी लॉ का? इट इज S directly proportional to P. Solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of the gas above the liquid. और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो S is equal to K multiply by P, where S is solubility, K is Henry law constant and P is pressure of the gas. तीनों को इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं। S stand for solubility, इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। समटाइम ये जो सोल्युबिलिटी है ये ग्राम पर डीएम क्यूब में दिया रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में। तो सोल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोल पर डीएम क्यूब इफ इट इज गिवन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। सोल्युबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब में रहेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल पर डीएम क्यूब में। उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इट्स मोलर मास। जो भी गैस दी रहेगी, सपोज ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड वाटर, तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 ग्राम। उसी तरह HCl गैस रहेंगी 17 and 18 ग्राम, 35.5, 36.5 ग्राम। मोलर मास आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब। ओरिजिनल यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, ये हो गया सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट सेकंड होता है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट है एटमॉस्फेयर, बट समटाइम ये प्रेशर गिवन रहेगा मिलीमीटर में, मिलीमीटर ऑफ Hg ऐसा दिया रहता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर दिया रहता है। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में। तो कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे हम 760 से, 760 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ Hg when it is divided by 760 it gets converted into atmosphere, वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली जो K है, K का यूनिट क्या है? K का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। और हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट, इसका जो यूनिट है सोल्युबिलिटी का, मोल पर डीएम क्यूब, और प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर। मोल पर डीएम क्यूब पर एटमॉस्फेयर, इसको ऐसा भी लिखते हैं मोल डीएम क्यूब इनवर्स and atmosphere inverse, like this unit of Henry law constant. Then further एक और फॉर्मूला इससे डिराइव करना है। सपोज देयर आर 2 gases which are dissolved in the liquid। अगर किसी लिक्विड में 2 गैस डिसॉल्व होंगे तो 2 गैस के लिए फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर फर्स्ट गैस इट इज S1 is equal to K multiply by P1 and for second gas S2 is equal to K2 multiply by P2, not K2, only K multiply by P2। K is constant, Henry law constant. So S1 is equal to K multiplied by P1, S2 is equal to K multiplied by P2, where 1 is first gas, 2 is second gas. Both are divided. S2 से divide, S2 को S1 से divide करेंगे. Therefore S2 upon S1 is equal to, it is K got cancel, it is P2 upon P1. This is the formula, इस पे भी हमको न्यूमेरिकल करना है। Where S2 क्या है? It is the solubility of second gas. S1 solubility of first gas, P2 pressure of second gas, P1 is pressure of first gas। और सबका हमने यूनिट देखा है। तो ये फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया, दैट इज हेनरी लॉ पे। इस 2 टाइप के फॉर्मूले हैं,
इन पे हमको आज अभी न्यूमेरिकल करना है। ओके, चलिए देखते हैं यूनिट नंबर फॉर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ टुडेस फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर ए गैस हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज 1.25 into 10 raised to power minus 3 mole dm cube inverse atmosphere inverse. Calculate the solubility of the given gas at 2.5 atmosphere. This is the question. अब ये क्वेश्चन आप आपके रजिस्टर में लिख लीजिए और फिर बाद में इसका आंसर ऐसे कैसे सॉल्व करना है। See what is given to you. First, data. Whatever data is given for a gas, Henry's law constant is. हेनरी लॉ कांस्टेंट का सिंबल होता है K. K is equal to 1.25 into 10 raised to power minus 3. It is mole dm cube inverse and atmosphere inverse. And calculate the solubility S solubility of a given gas at 2.5 atmosphere. What is this 2.5 atm? Atmosphere is a unit of pressure. So pressure is given and what is asked? Calculate the solubility. Solubility means S. अब इन तीनों में आपके पास में रिलेशन है। According to Henry law constant, solubility S is equal to it is K multiplied by P. It is equal to K 1.25 multiplied by 10 raised to power minus 3. वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और आंसर आएगा 3.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये आपको कैलकुलेट करना है लॉग टेबल से। कैलकुलेट करके आंसर आएगा 3.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये सोल्युबिलिटी होगी और इसका यूनिट क्या रहेगा? इट इज मोल पर डीएम क्यूब या डीएम क्यूब इनवर्स। इसको बॉक्स में डाल देना जो भी आंसर आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसे आपको ये 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। नाउ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। Okay, now numerical number second. Henry's law constant for the solubility of methane in benzene is 4.27 into 10 raised to power minus 5 millimeter inverse of Hg and mole per dm cube. Full stop. Calculate the solubility of methane at 760 millimeter of Hg pressure. See, जो भी डाटा है पहले हम वो लिख लेते हैं। डाटा का यूनिट जो रहेगा वो प्रॉपर यूनिट होना। स्टार्टिंग में मैंने आपको यूनिट सिखा दिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक डाटा लिखते हैं। डेटा हेनरीज लॉ कांस्टेंट मींस K इट इज इक्वल टू फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज 4.27 into 10 raised to power minus 5 and the unit is millimeter inverse Hg and mole per dm cube inverse। अब यहां आप देखेंगे, आपको बताया था कि K जो होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट उसका यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, मोल पर डीएम क्यूब इनवर्स और एटमॉस्फेयर इनवर्स। लेकिन यहां पे एटमॉस्फेयर इनवर्स बताया था, लेकिन यहां पे आ गया मिलीमीटर इनवर्स आ गया, इनवर्स हो गया। तो ये मिलीमीटर इनवर्स Hg को कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर में। अब मिलीमीटर इनवर्स को अगर एटमॉस्फेयर में, आज अभी क्या बताया था आपको कि मिलीमीटर Hg को अगर एटमॉस्फेयर करना है तो 760 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मिलीमीटर इनवर्स Hg को एटमॉस्फेयर इनवर्स में करना है तो 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हमको वही करना है, मिलीमीटर इनवर्स है तो मिलीमीटर इनवर्स Hg को एटमॉस्फेयर इनवर्स करना है तो इसको 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज 4.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो वो गेट्स कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर जो भी आता है इट इज 3245 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करने के बाद 3245 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस और सॉल्व कर देंगे 3.245 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 और यूनिट आएगा इट इज मोल पर डीएम क्यूब इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स, जो K का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो। तो क्या किया हमने, ये जो मिलीमीटर इनवर्स Hg है इसको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर इनवर्स में, उसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 760 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा देखो आप K, नाउ कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी S कैलकुलेट करना है हमको ऑफ मीथेन एट 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये भी देखो प्रेशर दिया है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब ये मिलीमीटर ऑफ Hg को कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर में, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 760 से, डिवाइड करेंगे
सो दैट इट गेट्स कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होगा। तो मिलीमीटर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 760 से डिवाइड करते हैं, लेकिन मिलीमीटर इनवर्स को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 760 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया K, ये हो गया P। अब सोलबिलिटी S इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P। K की वैल्यू कितनी है 3.245 इंटू 10⁻⁻², और प्रेशर कितना आ गया 1 आ गया, तो आंसर आ जाएगा उतना ही 3.245 इंटू 10⁻²। सोलबिलिटी का यूनिट इट इज मोल पर डीएम क्यूब, दिस द आंसर। सो आंसर या फॉर्मूला बहुत इजी था, सिर्फ यूनिट पे आपको ध्यान देना है, यूनिट कन्वर्शन पे ध्यान देना है। सो दिस इज today's numerical number 2nd. Now we'll see numerical number 3rd. So now numerical number 3rd. The solubility of dissolved oxygen is 2.6 into 10⁻³ mole dm cube inverse at 2 atmosphere. Find its solubility at 8.4 atmosphere. This is the question numerical. Now first we will write data. So solubility of dissolved oxygen is this much. Solubility is given. S is equal to 2.6 into 10⁻³ unit is mole dm cube inverse, unit is right, therefore leave it as it is, इसको as it is रहने दो। बट आप अगर देखेंगे तो आगे पूछा है फाइंड इट्स सोलबिलिटी, एक सोलबिलिटी दिया है, फिर से एक सोलबिलिटी पूछा है, हम इसको क्या करेंगे S1 कर देंगे, फर्स्ट सोलबिलिटी, एंड सेकंड सोलबिलिटी इज आस्क्ड, और फर्स्ट सोलबिलिटी के प्रेशर कितना है एट 2 एटमॉस्फेयर, तो इसका P1 रहेगा 2 एटमॉस्फेयर, ये यूनिट भी सही है। एंड सेकंड S2 सोलबिलिटी 2 इज आस्क्ड, इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट प्रेशर 2, प्रेशर 2 कितना है 8.4 एटमॉस्फेयर। सो 2 solubilities are given, S1 and S2, 2 pressure are also given, it's P1 and P2। आपको मालूम है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर 2 solubility और 2 प्रेशर आते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है इट इज S1 या S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। दिस इंप्लाइज वी हैव टू कैलकुलेट S2, therefore S2 is equal to S1, it will goes here, multiply by P2 upon P1, we'll put value S1 solubility 1 कितना है 2.6 into 10⁻³ multiply by pressure it is 8.4 multiply by P1 initial pressure it is 2। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1.3 और 1.3 multiply by 8.4 it comes out to be 1.092। फाइनल आंसर 1.092 into 10⁻⁻, और फर्स्ट अगर आप देखेंगे इसका आंसर रहेगा 10.92 into 10⁻⁻3, 10.92 into 10⁻⁻3। आप पिछला अगर देखेंगे 2.6 into 10⁻⁻3 है, तो 10.92, इसको कन्वर्ट करेंगे अगर आप 1.92 भी कर सकते हैं, अगर ऐसे भी छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सोलबिलिटी इट कम्स आउट टू बी मोल पर डीएम क्यूब इनवर्स, S2 इज 10.92 into 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब इनवर्स। सो फिर से देखो आप, ये भी न्यूमेरिकल इजी है, अगर आप ये डेटा बराबर लिख लेते हैं S1 S2 P1 P2 और फॉर्मूला अगर आपको मालूम होता है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3rd। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4th, लास्ट न्यूमेरिकल, हाँ ओके सी। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4th, दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में ही अनसॉल्व्ड है, लास्ट में एक्सरसाइज में दिया है, इसलिए आपको इसको करना ही करना है। फिश जनरली नीड्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एट लीस्ट 3.8 milligram per liter for survival. What pressure of oxygen is needed for survival of the fish? Given that the solubility of oxygen in water at 1 atm pressure is 2.2 into 10⁻³ mole per dm cube। क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़िए। अब क्वेश्चन में आपको देखिए क्लियर दिख रहा है, 2 बार प्रेशर दिया है, व्हाट प्रेशर इज नीडेड एंड दिस प्रेशर इज गिवन। मींस फिर से फॉर्मूला लगेगा S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। 2 प्रेशर दिए और 2 सोलबिलिटी नेचुरली दी होंगी, उसमें से एक पूछी जाएंगी, ये दोनों सोलबिलिटी दी होंगी। पहले ये देख लेते हैं, फिश जनरली नीड्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एट लीस्ट 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन? अगर आप यूनिट पे ध्यान देंगे
मोल पर डीएम क्यूब लीटर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का है। दूसरा मतलब होता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। सो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वाटर इज गिवन 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब सोल्यूबिलिटी इज गिवन। सो S1 इज इक्वल टू 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। पहली बात तो लीटर से कंफ्यूज नहीं होना, लीटर का ही मतलब होता है डीएम क्यूब। ओके, लेकिन ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम नहीं होना, ये मोल होना हमको। तो हम ये मिलीग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में बताए थे। इसको डिवाइड करेंगे आप मोलर मास से, लेकिन उससे पहले मिलीग्राम को ग्राम करो। ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻³ ये हो गया मिलीग्राम का ग्राम हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे आप ऑक्सीजन के मोलर मास से 32 से। अब ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। तो पहले मिलीग्राम को ग्राम किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, फिर ग्राम को डिवाइड किया अपने मोलर मास से 32 से। नाउ इट बिकम मोल पर डीएम क्यूब। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 121.6 पूरा सॉल्व करने के बाद इंटू 10⁻³ नाउ इट बिकम मोल पर लीटर पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का मतलब लीटर होता है। ये हो गया सोल्यूबिलिटी S1 व्हिच इज इनडायरेक्टली गिवन। सबसे पहले तो ये समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सोल्यूबिलिटी होता है। तो हमने S1 ले लिया। फॉर सर्वाइवल व्हाट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, इस सोल्यूबिलिटी प्रेशर पूछा है, P1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड, गिवन दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 1 atm प्रेशर इज 2.2, ये 2.2 सोल्यूबिलिटी दी है, मतलब S2 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। और इस पर ही दिया है प्रेशर P2, इसका प्रेशर कितना दिया है 1 एटमॉस्फेयर। S1 S2 और P1 एंड P2 आपको रिलेशन मालूम है। S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ स्टेटमेंट। इसको हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज वी हैव टू कैलकुलेट P1 कैलकुलेट करना है। P1 को इधर सेंड करेंगे, बाकी सब उधर सेंड करेंगे। सो P1 इज इक्वल टू P2, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय S1 विल कम अप S1 अपॉन S2। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। P2 कितना है, दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय S1 3 इट इज 121.6 इंटू 10⁻³ अपॉन में आएगा S2 कितना है 2.2 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व करके आंसर आएगा 0.0539। चेक कर लेना आपने, आपको ये लॉग टेबल से सॉल्व करना है। तो प्रेशर P1 कम्स आउट टू बी दिस मच और प्रेशर का यूनिट रहेगा एटमॉस्फेयर। इट्स अ फाइनल आंसर P1। व्हाट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश, दिस मच प्रेशर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश। सो दिस इज अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल ऑफ टेक्स्ट बुक। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। तो ये कंप्लीट होता है, तो आज ये कंप्लीट होता है टाइप नंबर 1 हेनरी लॉ कांस्टेंट। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे, बाय।